हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम बैक टू शिवनंदन मॉम लाइफ चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया है, तो शिव की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड किया है। तो शिव को वायरल फीवर हुआ था, तो 5 दिन हम हॉस्पिटल में थे। तो शिव को एडमिट किया था हॉस्पिटल में। तो ये देख सकते हैं शिव सोया हुआ है। तो ये थोड़ी सी क्लिप थी मेरे पास हॉस्पिटल की। यहाँ पर हम जा रहे हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। तो यहाँ से हम जाएंगे पैठन। वहाँ पर हम एकनाथ महाराज जी के समाधि के दर्शन लेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। तो हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे पहले हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, कृष्णेश्वर जी के। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। फिर हम आए हैं भद्रा मारुति। ज्योतिर्लिंग के पास ही थोड़ी सी दूरी के अंतर पर भद्रा मारुति है। बहुत बड़ा मंदिर है मारुति बजरंगबली का। औरंगाबाद में खुलताबाद में ये बजरंगबली का मंदिर है। देश में तीन जगह ऐसी मूर्तियां हैं जहां बजरंगबली सोए हुए हैं, निद्रा में हैं। तो एक जगह यह है। प्रयागराज, औरंगाबाद और राजस्थान, इन तीन ही जगहों पर बजरंगबली के निद्रा अवतार की मूर्तियां हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र से लाखों भाविक हर रोज दर्शन के लिए आते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पर बजरंगबली भक्तों की हर मन्नत पूरी करते हैं और भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देते। बहुत बड़ा मंदिर था। तो बारिश थी, तो यहाँ मंदिर के सामने छोटे छोटे और भी मंदिर है। शनि भगवान के मंदिर था, तो उसके भी दर्शन ले लिए। तो बहुत अच्छी जगह थी। तो हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं। भद्रा मारुति सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे। तो दर्शन के बाद तो हमने कुछ खरीदारी की, प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद हम आगे चले गए पैठन के लिए। तो पैठन में हमने वारकरी संप्रदाय के संत श्री एकनाथ महाराज जी के दर्शन लिए, समाधि के। तो यहाँ पर हम आ गए हैं श्री संत एकनाथ महाराज जी के समाधि स्थल पर। तो बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी। जब से हम घर से निकले हैं बारिश हो ही रही थी। तो बहुत ही सुंदर सभा मंडप था और प्रवेश द्वार भी बहुत बड़ा था। तो महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की पूजा की जाती है। तो उनके परम भक्त है एकनाथ महाराज। महाराष्ट्र को संत लोगों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर से लेकर संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव तक और संत जनाबाई से लेकर संत गाडगे महाराज तक सभी लोगों ने महाराष्ट्र में समाज सुधारने की कोशिश की है। आज महाराष्ट्र हर क्षेत्र में सबसे आगे है, लेकिन इसका सारा श्रेय उन संतों को जाता है जिन्होंने अपने ग्रंथ और कविताओं के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन किया। इन सब संत में एक नाम संत एकनाथ महाराज जी का भी आता है। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने समय रहते लोगों को भगवान और भक्ति का महत्व समझाया था। संत एकनाथ महाराज जी का जन्म 1533 के लगभग हुआ था। उनका जन्म पैठन में हुआ था। उनके माता का नाम रुक्मिणी और पिता का नाम सूर्यनारायण था। उनके जन्म के बाद उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से वे अपने दादाजी भानुदास जी के साथ रहते थे। दादा भानुदास जी वारकरी संप्रदाय से थे। ऐसा कहा जाता है कि संत जनार्दन एकनाथ महाराज जी के गुरु थे। संत एकनाथ जी ने भगवत पुराण को अपने खुद की भाषा में लिखा था। इसी किताब को उन्होंने एकनाथी भागवत नाम दिया था। उन्होंने रामायण को अलग शब्दों में लिखकर भावार्थ रामायण की नई किताब लिखी थी। उन्होंने रुक्मिणी स्वयंवर की भी रचना की थी। ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। उन्होंने भारूड भी लिखे थे। संत एकनाथ महाराज पुरानी रीति परंपरा के खिलाफ थे। वे सभी धर्म और जाति के लोगों को एक समान मानते थे। उन्होंने लोगों को अच्छी राह तो दिखाई, साथ ही उन्होंने ग्रंथ और किताबों की रचना की ताकि सभी लोगों का कल्याण हो सके।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सामने है वो श्री एकनाथ महाराज जी की समाधि है। यहीं पर उनका मंदिर बनाया गया है। गांव में एक मंदिर है जहाँ पर वो रहते थे पुराने घर में, और यहाँ गांव के बाहर गोदावरी नदी के पास जहाँ उन्होंने समाधि ली थी वहाँ एक मंदिर है। तो बहुत अच्छा मंदिर है। तो एकनाथ जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी लोग संत एकनाथ जी महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर संत एकनाथ महाराज जी के मंदिर के पीछे, समाधि के मंदिर के पीछे गोदावरी नदी बहती है। तो यहाँ संत एकनाथ जी महाराज हर रोज़ स्नान के लिए जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सभी लोग आए हैं घाट पर। तो बहुत अच्छा दृश्य था, बारिश हो रही थी ज़ोरों से। तो हमने भी गोदावरी नदी जी के दर्शन कर लिए थे। तो ये देखिए शिव आगे आगे जा रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन गंदगी बहुत थी। इसकी और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नदी के किनारे बहुत सारी गंदगी थी। तो ये वीडियो ज़रा लेट से आ रहा है। तो हम गए थे श्रावण महीने में। हमने गोदावरी नदी में हाथ पैर धोए और माँ गोदावरी को नमन किया। तो यहाँ पर श्रावण महीना था, तो गोदावरी नदी से वालू निकालकर शिवलिंग बनाकर हमारे यहाँ पूजा की जाती है श्रावण के महीने में। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने मिलकर एक शिवलिंग बनाया था, उसी की पूजा की थी। तो हमारे अच्छे से दर्शन हो गए थे। अब हम यहाँ से जाएंगे नाथ महाराज जी के घर वाले मंदिर में, वो गांव में है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उनका घर वाला मंदिर भी। तो यहाँ पर हम आए हैं संत एकनाथ महाराज जी के गांव वाले घर में। तो यहाँ भी उनका मंदिर है। ये उनका पुश्तैनी घर है, घर में ही मंदिर है ये। उनकी पत्नी का नाम गिरिजाबाई था। वे बड़ी पतिव्रता थी और एक आदर्श गृहिणी भी थी। श्री एकनाथ जी का गृहस्थ जीवन अत्यंत संयमित था। नित्य कथा कीर्तन चलता रहता था। कथा कीर्तन के बाद सभी लोगों को इन्हीं के यहाँ भोजन करते थे। अन्नदान और ज्ञानदान दोनों इनके यहाँ निरंतर चलता रहता था। इनके परिवार पर भगवान की सदैव कृपा होती थी और इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। जब हम गए थे तो वहाँ उनके जो वंशज थे तो वो लोगों को खाना खिला रहे थे। तो हमने देखा है, ये देखिए आप भी देख सकते हैं। तो वहाँ अभी भी लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। तो ये उनका पुश्तैनी घर है। यहाँ पर विठल भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे। उनका यहाँ मंदिर भी है। तो बहुत अच्छा लगा उनका ये पुश्तैनी घर भी देखकर। संत एकनाथ महाराज को अनाथों के नाथ भी कहा जाता है। संत एकनाथ महाराज जी ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और भक्ति को समर्पित किया था। तो ऐसे संतों को मेरा कोटि कोटि नमन। इसके बाद हमने वहाँ पर पैठनी साड़ियों की शॉपिंग की थी। वहाँ पर कुछ साड़ियाँ हमने खरीदी थी। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगले ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।